फ्रेंड्स काफका, जिनकी उम्र अभी 40 की थी, कभी शादी नहीं की और कोई बच्चा नहीं था, बर्लिन के एक पार्क में टहलते हुए एक रोती हुई छोटी लड़की से मिले। वो रो रही थी क्योंकि उसकी सबसे प्यारी गुड़िया खो गई थी। काफका उस बच्ची के साथ मिलकर उसकी गुड़िया को खोजते रहे, पर वो कहीं नहीं मिली। काफका ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, कल हम फिर तुम्हारी गुड़िया को खोजेंगे। अगले दिन वो बच्ची और काफका दोनों उस डॉल को ढूंढने लगे दोबारा, पर वो कहीं नहीं मिली। तो काफका ने उसे एक चिट्ठी दी और उस बच्ची से कहा कि ये तुम्हारी डॉल ने लिखी है। बच्ची ने उस चिट्ठी को खोला जिसमें लिखा था, प्लीज तुम रो मत, मैं दुनिया के सफर पर निकली हूँ, मैं तुम्हें अपने एडवेंचर्स के बारे में लिखती रहूंगी। और यहाँ से एक कहानी शुरू होती है जो काफका के जीवन के अंत के साथ खत्म होती है। अब हर रोज काफका उस बच्ची को उसके डॉल की लिखी चिट्ठी देता और पढ़कर सुनाता, जिसे वो बच्ची बहुत पसंद करती थी। आखिरकार एक दिन काफका ने एक डॉल खरीदी और उस बच्ची को देते हुए कहा कि ये लो, तुम्हारी डॉल इस दुनिया के सफर से वापस आ गई है। पर ये तो बिल्कुल भी मेरी डॉल जैसी नहीं दिखती, उस बच्ची ने कहा। काफका ने बच्ची को एक और चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मेरे सफर ने मुझे बदल दिया है। 1 साल बाद काफका का निधन हो गया। बहुत सालों बाद जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसे उसकी गुड़िया में एक और चिट्ठी मिली। उसने उस छोटी सी चिट्ठी को खोला जिसमें काफका के साइन थे और लिखा था, जिसे भी तुम प्यार करते हो वो एक दिन खो जाता है, लेकिन किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटता है। हमें उस बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए, यह विकास के लिए आवश्यक है। एक साथ हम उस दर्द को प्यार और आश्चर्य में बदल सकते हैं। ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम सचेत रूप से यानी कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली ऐसा संबंध यानी कनेक्शन बना सकते हैं। जिंदगी को लेकर फ्रेंड्स काफका की फिलॉसफी आज भी अनमैचेबल है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।